बार कि हमने नहीं करवाया ये आपके साथ, हमने नहीं करवाया ये आपके साथ, हमने पुलिस को ये ऑर्डर नहीं दिए। अगर आपने ये ऑर्डर दिए ही नहीं है तो इतनी वीडियो में इस तरह से बाल से पकड़ के खींचना, गला दबाना, पानी ना देना, बाथरूम कर रहे हैं हम खुले में या बसों में, तो ये किसके ऑर्डर पे हुआ है? या तो हरियाणा सरकार आके ये बयान दे कि पुलिस को हम कंट्रोल नहीं कर सके, पुलिस अपना पर्सनल खुंदक निकाल रही थी हमारे साथ, जैसे कि हम आए हुए कहीं के आतंकवादी थे, हमारे पास हथियार था कोई, क्या था? हम अपना शांतिपूर्वक संविधान जो भी था, हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसको आपने इस तरह से रोका। हम सिर्फ पंचकूला के सड़क पे बैठ के एक अपनी बात कहना चाहते थे। अगर आज के टाइम में हमें अपनी बात ही कहने का अधिकार नहीं है, हम अपनी बात कह ही नहीं सकते, हम अपनी बात सुना ही नहीं सकते कि हमें एक्चुअल में मिलता क्या है। आप झूठी बयानबाजी करते हो, कोई तो कहता है 9,600, कोई 1400, कोई 2500, जिसको जो आता है 25,000, कुछ भी बोल रहे हो। हम काम नहीं करवाते, ये नहीं करते, कुछ भी आप बोलते हो, आपके मुंह में आता है। आप हमसे बात करो ना, आशा वर्कर से बात करो, हम क्या काम करते हैं, किसके पैसे मिलते हैं, किसके पैसे नहीं मिलते, वो हमसे पूछो। यहाँ पर हमें भी तो पता चले कि आप किस चीज़ का पैसा दे रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है। हमें बोल देते हो कि हमने 18 लाख दिया, 20 लाख दिया, वो पैसे गए कहाँ? हमें उस पैसे का जवाब चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तो अब यही लग रहा है कि सरकार अगर दे रही है तो कहीं हमारे ही कर्मचारी, हमारे ही लोग उसका कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो हम तक पहुंच ही नहीं रहा। कुछ ऐसा होना चाहिए। और जिस तरह से बस पे हमारे साथ किया गया दुर्व्यवहार, अगर सरकार कह रही हमने ऑर्डर नहीं दिया तो हमें नहीं समझ में आता कि किसने ऑर्डर दिया है, किसके ऑर्डर पे ये चीज़ें हुई है। मैं कालका से आशा वर्कर सब सेंटर टीपरा से हूँ। और उस दिन जो हमारे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ। 28 तारीख को जैसे हम यहाँ पे पंचकूला पहुँचे हैं तो वो पहले तो हमने तो सीधे जाते ही ये देखा है, अभी जो सुरेखा दीदी है जो हमारे बेचारे, उनको तो पुलिस वाले ने इनके गले से ही पकड़ रखा है। हमने जाते ही साल पहले यही देखा है। तो मैं औरों का तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपने दिल की बात बता रही हूँ। भी उस टाइम मेरे अंदर से ही पता नहीं क्या हुआ, अंदर से ही ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई माता की आवाज़ नहीं होती भी, जैसे पकड़ कैसे लिया इनको, इन्होंने करा ही क्या था, जैसे गले से उनको पकड़ रखा था। उनका गला बिल्कुल ऐसे दबाया हुआ था जैसे उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश करी उन तक, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, आगे से आशा वर्कर से हमें धक्का सा लग गया, इसलिए हम वहाँ पीछे हो गए, धक्का लगा जैसे हमें। तो फिर वहाँ से हमें जैसे बसों में बिठाया गया, तो हम ड्राइवर से बार बार पूछते रहे भी हमें कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये तो बताओ। कह रही ये हमें ऑर्डर नहीं है जी बताने का भी आपको कहाँ ले जा रहे हैं। जो पुलिस वाले बैठे थे, वो लड़कियां बैठी थी जो लेडीज़ वगैरह, वो भी हमें बता नहीं रही थी। तो बार बार जब हमें ले गए बहुत दूर पे, वहाँ से भी आगे ले गए, तो सिर्फ हमने उनको इतना ही कहा कि चलो जहाँ आप ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन हमें बाथरूम आया भी, हमें बाथरूम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दो, यहाँ पे कहीं पे बस रोक दो। वो लेडीज़ पुलिस साहब मुकर गई। ड्राइवर ने हमारे साथ बहुत मतलब अच्छा बर्ताव नहीं करा, बड़े बदतमीजी से बोला, कह रहे मुझे रोकने का ऑर्डर ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ कहीं मैं बस नहीं रोकूंगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपको बस रोकने का ऑर्डर नहीं है तो भाई मुझे भी बाथरूम रोकने का ऑर्डर नहीं है, मेरा शरीर इतना इजाज़त नहीं दे रहा भी मैं इतनी देर बाथरूम रोक सकूँ। तो मैं और मेरी 1-2 बहन है जो उसी बस में हमने बाथरूम भी किया, क्योंकि वो उन्होंने हमें खुद करवाया। और मैं कहा ये बहुत बेइज्जती की बात है जो आप बस में नहीं रोक रहे हो। चलो आपको ऑर्डर हो रहा बस में हमें बिठाने का, कहीं ले जाने का, लेकिन 2 मिनट के लिए आप बस रोक सकते थे, उन्होंने बस कहीं नहीं रोकी। फिर तो आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई और कहाँ जाके छोड़े आप? उसके बाद वो हमें पहले तो करनाल ले गए, फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए बस रोकी गई है। उसके बाद हमें बोला गया भी अब वापस ले जा रहे हैं आपको। फिर करनाल से आते थे पता नहीं क्या एकदम से उन्होंने कैथल साइड के लिए बस रोक ली। जब कैथल ले गए वहाँ बस रोक ली, कह रहे अब उतरो बस में से, और जैसे यहाँ आए ना, अब लेके तो हम आए लेकिन हम छोड़ के नहीं आएंगे, अपने आप चले जाओ। तो आप फिर कैसे अपने अपने घर पहुँचे? फिर वहाँ से जैसे हम अपनी सुमन दीदी प्रधान उनसे भी बात करते रहे, और जो वहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया भी जो कैथल की आशा वर्कर है, वहाँ जान के एक आशा थी कैथल की आई हुई, उसने व्हाट्सएप में जैसे मैसेज डाला और उसकी जितनी भी आशा वर्कर थी वो सारी वहाँ पर एकदम से इकट्ठा होगी और हमारे पास आ गई, बस में वहाँ पे आ गई है। तो उन्होंने जैसे कितने बजे आप घर पहुँचे?
हम घर रात 10 बजे पहुँचे हैं जी। हाँ जी।